आपने हाथों की लकीरों के बारे में बहुत सुना होगा, मैंने बहुत कुछ बताया भी है, लेकिन क्या आपने माथे की लकीरों के बारे में सुना है? हैरान हो गए? आपके माथे की लकीरें होती हैं और ये लकीरें आपको सड़क से आसमान पे पहुंचा देती हैं। आपको बस इन लकीरों के बारे में पता ज़रूर होना चाहिए, जो आज मैं बताऊंगी। आज आपके माथे की 7 लकीरों के बारे में बताऊंगी। ये 7 लकीरें आपकी किस्मत बदल सकती हैं। आप अपने माथे की लकीर पढ़ना सीख जाएंगे। आपका माथा आपको सफल बना सकता है। ये कैसे होगा वो जान लीजिए। आपके संघर्ष खत्म हो जाएंगे और आपके माथे को सजाने का तरीका भी बताया जाएगा। माथे की ज्वेलरी भी होगी और ब्यूटी टिप भी होगी। शो की शुरुआत करते हैं आज के पहले महा उपाय से। क्या आप बिजनेस में बरकत नहीं हो रही? आपकी दुकान नहीं चल रही? क्या कर्ज से मुक्ति नहीं मिल रही? एक लाल कपड़ा लें, उसमें लाल चंदन, लाल गुलाब, कुमकुम और एक 2 रुपये का सिक्का डालें। इसके बाद इसे कैश बॉक्स में रख दें। हर कुछ ही दिन में आपके सिर से कर्जे उतरने का रास्ता निकलेगा। ये उपाय ज़रूर रिजल्ट देगा। आज आप अपने माथे की लकीर अपने आप पढ़ना सीख जाएंगे। आपको पता चलेगा आपके माथे की लकीरों में क्या लिखा है। इसके पीछे ज़िंदगी से जुड़े कई राज खुलेंगे, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब आप अपने फोरहेड को ऐसे करेंगे बिल्कुल पास से, तो आपको इस पे लकीरें दिखेंगी। तो जो सबसे पहले की लकीर ऊपर होती है, इसे शनि की लकीर कहते हैं। समुद्र लक्षण विज्ञान के मुताबिक ये जो सबसे ऊपर पड़ती है, इस रेखा के आसपास का हिस्सा शनि ग्रह को प्रभावित करता है। इसके माथे पर रेखा ये साफ दिखाई देती है, वो बहुत सीरियस स्वभाव का होता है। गुरु की रेखा, शनि की सबसे ऊपर वाली के नीचे जो रेखा होती है, ये गुरु की रेखा होती है। जिसके माथे पे ये रेखा लंबी और साफ दिखाई देती है, यहाँ पर होती है। उसमें कॉन्फिडेंस बहुत होता है, अपनी बात का पक्का होता है। ऐसे लोगों पर आंख मूंद करके विश्वास किया जा सकता है। ऐसे लोग सरकारी नौकरी की शिक्षा में आगे निकलते हैं। तो गुरु की रेखा के ठीक नीचे मंगल रेखा होती है 3rd नंबर पर। इस रेखा को समझने के लिए व्यक्ति के दोनों कानों के ठीक ऊपर की ओर जो जगह होती है, ये कनपट्टी, इसके ठीक ऊपर जो जगह होती है उसे देखना चाहिए। इसके ऊपर कनपट्टी और इसके ऊपर यहाँ पर एक सपाट या बढ़ती हुई मंगल रेखा अपने शुभ गुणों के साथ माथे पर इंसान के जब इस एरिया के ऊपर जो होता है यहाँ पर होती है, तो ये थोड़ा अगर उठा हो या सीधी लाइन हो तो ऐसे लोग का मंगल स्ट्रांग होता है, मंगल अच्छा रिजल्ट देता है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं? ऐसे इंसान साहसी, स्वाभिमानी, जिसको बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट वाले, दूर तक देखने वाले, समझदार और क्रिएटिव होते हैं। अभी तो मैंने आपको माथे की 3 ही रेखाओं के बारे में बताया है। 4 रेखाएं अभी बाकी हैं, आगे बात करेंगे। अभी शो में बहुत कुछ बाकी है, लेकिन आपको आज का दूसरा महा उपाय बताते हैं। क्या लगातार लॉसेस हो रहे हैं? पूजा घर में अभिमंत्रित श्री यंत्र रखें। अब एक बार फिर से आपके माथे पे लिखी आपकी किस्मत की बात करते हैं। सड़क से महल तक पहुंचने वाले माथे की 4 रेखाओं के बारे में बताना बाकी है, अब जानिए। इसके बाद आती है बुध रेखा। बुध रेखा आपके फोरहेड को 50-50 में बांट देती है। वो बुध रेखा जो यूं लंबे में काटती है, ये बीच में होती है। बुध रेखा आपकी मेमोरी, आपकी सूझबूझ, आपकी ईमानदारी को बताती है। अगर आपके माथे पर बुध रेखा लंबी है तो इसका मतलब आप मानसिक तौर पर मजबूत हैं। बुध के बिल्कुल नीचे होती है शुक्र रेखा, यानी कि 5th रेखा। ये रेखा बुध रेखा के नीचे होती है। आमतौर पर ये छोटे आकार की होती है, इतनी सी। आपके माथे पर ये रेखा स्पष्ट है तो इसका मतलब आप काफ़ी पॉजिटिव चीज़ों में रहते हैं, पॉजिटिव सोच के हैं और अट्रैक्शन और ग्लैमर दोनों आप में भरपूर है। अब 2 मेन प्लैनेट्स की रेखा। पहली रेखा है सूर्य रेखा। यह आपकी राइट आईब्रो के ऊपर होती है, यूँ घूमी हुई। ये रेखा ज़्यादा लंबी नहीं होती, सिर्फ आँख के ऊपर यहीं तक होती है। ऐसे करके देखिए। जिसके माथे पे ये रेखा साफ दिखाई देती है, ऐसा इंसान काफ़ी इंटेलिजेंट होता है। ऐसे लोग अनुशासन में रहना पसंद करते हैं। ये लोग अच्छे नेता हो सकते हैं। चंद्र रेखा बाई आँख की आईब्रो पर होता है, ऐसे उठा कर देखिए। अगर ये रेखा सीधी और साफ हो तो इंसान आर्ट लवर और क्रिएटिव होता है। अभी तो शो आधा ही हुआ है, पहले आपको आज का तीसरा महा उपाय बताते हैं। क्या आपको नौकरी मिलने में, अच्छी जॉब मिलने में दिक्कत आ रही है? ब्लैक कंबल किसी गरीब को दान करें। अभी गर्मी का मौसम है, इसीलिए कोई चादर भी दान कर सकते हैं, लेकिन सर्दियों में कंबल ज़रूर दान कीजिएगा, वो भी काला। अब मैं आपको कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ की बात बताने वाली हूँ जिनके माथे पर उनकी किस्मत की रेखा है। जैसे मैं पढ़ सकती हूँ, आप भी पढ़ सकते हैं। आप भी देखिए, हो सकता है इनके माथे की रेखा आपके माथे से मैच करती हो। सबसे पहले बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। मोदी जी के माथे पर ये रेखा उन्हें सफल बनाती है। आइए बताती हूँ।
साथ ही आपको भी मैं बताती हूँ कि ऐसी रेखा आपके माथे पर भी हो सकती है। आगे बढ़ने से आपको फिर कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आप मोदी जी का फोरहेड देखें तो पहली रेखा को शनि रेखा के बाद नीचे गुरु और उसके बाद मंगल रेखा बिल्कुल बराबर पैरेलल स्ट्रॉन्ग चलती है, यानी कि विजडम और विल पावर दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ आईब्रोज के बीच से 2 रेखाएं निकलकर उनको जोड़ देती हैं, यानी कि किस्मत का और दूरदर्शिता का पूरा सपोर्ट मिलता है उनको। अगर आप विराट कोहली की फोरहेड की लाइंस देखें तो उनकी जो बीच की मरकरी की लाइन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और यहाँ तक घूम कर आ रही है। और मरकरी की लाइन के साथ साथ राइट आईब्रो पे जो सन की लाइन है वो इस तरफ जाकर मिल रही हैं, जो कि बुध आदित्य योग बनाती है। ऐसे में इंसान में स्पॉन्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है, करेज बहुत ज़्यादा होता है और नाम बहुत रोशन होता है। अब उनकी बात जिनके लिए करोड़ों दिल धड़कते हैं, मैं दीपिका पादुकोण की बात कर रही हूँ। तो आप अगर इनका फोरहेड देखें, आप लाइंस नहीं भी देख पाते तो आप इनका फोरहेड नॉर्मली किसी भी पिक्चर में देखिए, आप स्क्रीन पे देखिए, इनका ये हिस्सा नॉर्मल बाकी के फोरहेड से ज़्यादा उठा हुआ है। सेंटर का और आईब्रो के ऊपर का लगभग 1.5-2 सेंटीमीटर का एरिया अलग से उठा हुआ है और शाइन करता है। अगर आप किसी की लाइन नहीं भी देखें और फिर भी उसका ये एरिया उठा हुआ देखिए जहाँ सन की, मून की या वीनस की लाइन होती है, इसका मतलब उनके 3 प्लैनेट बहुत स्ट्रॉन्ग है। मून जो बहुत क्रिएटिविटी देता है, सन जो बहुत फेम देता है क्योंकि सन लाइट फैलाता है, और वीनस जो बहुत ग्लैमरस बनाता है। शो में आपके लिए बहुत कुछ बाकी है, लेकिन अभी जानिए आज का चौथा महाउपाय। क्या दुकान या सामान सुरक्षित नहीं रहता या फिर कहीं ना कहीं चोरी का डर लगा रहता है? बुधवार को काली हल्दी का एक टुकड़ा पीस ले, उसे गंगा जल या साफ पानी में केसर मिला के पेस्ट बना लें। फिर अनामिका उंगली से अपनी मशीन पर स्वास्तिक का सिंबल बनाएं। आपने देखा होगा किसी का माथा बड़ा होता है, किसी का चौकोर, किसी का चमकदार। ऐसा क्यों होता है, इसका क्या मतलब है, ये सब समुद्र शास्त्र में बताया गया है। आप भी जानिए क्या कहता है आपका माथा। जिन लोगों का माथा काफ़ी बड़ा होता है वो बहुत बुद्धिमान होते हैं। ऐसे लोग ज्ञानी होते हैं और कई तरह के सब्जेक्ट में जानकार होते हैं। जिनका माथा आगे की ओर निकला होता है, ऐसे लोग लालच के शिकार हो जाते हैं और खूब पैसा चाहते हैं और अक्सर कमा भी लेते हैं। जिनका माथा चिकना और चमकीला होता है, टैलेंटेड होते हैं। ऐसे लोग अपने टैलेंट के बल पर पैसा कमाते हैं। माथे पर मौजूद रेखाएं जिनकी गहरी और अटूट होती हैं, वो लंबे समय तक जिंदा रहते हैं। ऐसे लोग गहरी सूझबूझ रखने वाले होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माथे की बनावट और उस पर पड़ने वाली रेखाओं से व्यक्ति के भविष्य के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो चलिए अब आपको कुछ माथे की रेखाएं आपके भविष्य के बारे में क्या कहती हैं वो बताती हूँ। अगर किसी के माथे पर बल पड़ने पर 4 लकीरें एक साथ उभरती हैं और साथ साथ 4 उभरती हैं और एक से दूसरी ओर तक कनपट्टी को छूती हैं, तो ऐसी लकीरें जिस व्यक्ति के माथे पर होती हैं वो बहुत उत्तम मानी जाती हैं। ऐसे व्यक्ति से ज़्यादा भाग्यशाली कोई नहीं होता। ऐसा इंसान लंबी उम्र का भी होता है। ऐसे व्यक्ति को किसी भी चीज़ को पाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसे सब कुछ आसानी से मिल जाता है। अगर किसी के माथे पर एक ही रेखा बनती है, इसका मतलब कि उस इंसान का भाग्य 25 वर्ष की आयु में खुलता है और तभी से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके माथे पर बल पड़ने पर कई सारी रेखाएं एक साथ उभर कर आती हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा ही परेशानियों से घिरे रहते हैं, लेकिन ये लोग स्वभाव से काफ़ी प्रसन्नता वाले होते हैं और मन मुटाव नहीं रखते हैं। अगर किसी इंसान के माथे पर 3 लकीरें पड़ती हैं तो ऐसे इंसान आर्थिक हानि उनको उठानी पड़ती है। ऐसे व्यक्तियों के पास पैसा जो है कभी भी नहीं दिखता। अगर किसी फीमेल या मेल के माथे पर आपको त्रिकोण युक्त रेखाएं दिखें, मतलब कि ट्रायंगुलर शेप में, तो ऐसे व्यक्ति राजकीय संपत्ति का मालिक होता है। ऐसे व्यक्ति के पास सभी तरीके के सुख और साधन बनते हैं। अगर किसी व्यक्ति के माथे पर त्रिशूल का चिन्ह बन रहा है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन और संतान का बेहतर सुख प्राप्त होता है। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। आपको पता है आपके माथे पर तिलक या यहाँ पर लोग पूरा चंदन लपेटते थे या त्रिपुंड बनाते थे, वो इसलिए कि अगर आपके माथे की लकीरें इनकम्प्लीट हैं, अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही, तो हम उसको भगवान की पॉजिटिव एनर्जी से भरें। आज भी अगर सोते समय अपने माथे पर केसर को मल के सोएंगे तो ये प्रॉस्पेरिटी को लाता है। फेसबुक पर कबीर शर्मा ने हमारे साथ में अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। बिजनेस में उनको लगातार नुकसान हो रहा है, परेशान है, उपाय जानना चाहते हैं। बिजनेस के नुकसान को इमीडिएटली रोकने के लिए एक ताला चाबी लगातार सैटरडे को किसी गरीब को दान करें, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा।
एंटरटेनमेंट की बात हम बाद में करेंगे, पहले आपके कल को संवारते हैं। क्या करना है अपनी राशि के हिसाब से जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग किसी ज़रूरतमंद को पैसे दें। लक साथ दे रहा है आपका 68%। वृश्चिक राशि के लोग शुद्ध वेजिटेरियन खाना लें। किस्मत साथ दे रही है आपका 66%। मिथुन राशि के लोग ज़्यादा गुस्सा करने से बचें। लक साथ दे रहा है आपका 52%। कर्क राशि के लोग गायत्री मंत्र का पाठ करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 71%। सिंह राशि के लोग खाने में लौकी ज़रूर लें। किस्मत साथ दे रही है आपका 60%। कन्या राशि के लोग माथे पर रौली का तिलक लगाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। तुला राशि के लोग ज़रूरतमंद लोगों को खाना खिलाएं। किस्मत साथ दे रही है आपका 72%। वृश्चिक राशि के लोग पैसे की इन्वेस्टमेंट से आपको फ़ायदा होगा। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 77%। धनु राशि के लोग गणेश जी की पूजा करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 73%। मकर राशि के लोग काले रंग के सॉक्स पहने। किस्मत साथ दे रही है आपका 62%। कुंभ राशि के लोग शिव जी और पार्वती जी की पूजा करें। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 79%। और मीन राशि के लोग सुबह नींबू पानी ज़रूर पिएं। किस्मत साथ दे रही है आपका 64%। शो खत्म होने से पहले आज का 5वां महा उपाय जानते हैं। क्या घर में तनाव रहता है, खूब लड़ाई झगड़ा होता है, कोई किसी को कुछ नहीं मानता? घर के मुख्य दरवाजे पर ऊपर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा या चित्र इस प्रकार लगाएं कि उनका मुख घर में अंदर की तरफ हो। उस पर सुबह दूर्वा ज़रूर अर्पित करें।